नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले की वीडियो में हम सभी उपपद विभक्ति के अंतर्गत द्वितीया विभक्ति को देखे थे। किस किस पद के समीप में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्यार्थी का मैसेज आया कि सर ये उपपद बहुत अच्छी तरह नहीं समझ पाए हैं। तो आप नहीं समझ पाए हैं, इसमें गलती हमारी है कि आपको नहीं समझा पाए। आइए एक बार फिर प्रयास करते हैं कि आप उपपद समझ जाएं। देखिए, विभक्ति शब्द है, उपशब्द है और पद शब्द है। इसको पहले ध्यान से समझिएगा, फिर हम लोग समझेंगे बाद में कि कहाँ पर द्वितीया, कहाँ पर तृतीया। एक विभक्ति शब्द है, तो विभक्ति से तो आप परिचित हैं कि 7 विभक्ति है। 7 विभक्ति प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। उप मतलब होता है समीप और पद मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जिसमें सुप अर्थात सु और जस इत्यादि से विभक्ति को लगा दिया गया हो या तिंग विभक्तियों को तिंग प्रत्ययों को लगा दिया गया हो। कहें तो कोई शब्द और नहीं तो कोई धातु, यही ठीक है। किसी भी शब्द और किसी भी धातु को हम पद कहते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ विशिष्ट पद है, कुछ विशिष्ट पद है। विशिष्ट का तात्पर्य होता है कि कुछ गिने चुने पद हैं कि उन वह शब्द यदि आ जाएं तो उसके समीप वाले शब्द में, उसके साथ वाले शब्द में इस विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे एक हम लोग शब्द देखे थे कि धिक, एक कारिका देखे थे ना, धिगु पर्या दिशु त्रिशु तथो आम्रडितांतेषु, इस प्रकार से उभ सर्वतसो कार्या धिगु पर्या दिशु त्रिशु द्वितीया आम्रेडितांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यही कारिका थी जिसमें मैं बताया था कि धिक शब्द के योग में, उसके बाद में ऊपरी ऊपरी, अधि अधि, अधो अधो, इस प्रकार से शब्द था। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्रसंग हम लोग देखे थे। यहाँ पर देखिए क्या है कि गिना चुना शब्द आपको बताया जा रहा है कि ये शब्द रहेगा। एकदम सटीक सटीक वही शब्द याद कर लेंगे कि वह शब्द रहेगा। तो उस शब्द के रहते हुए कोई अन्य विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है, और उस शब्द में नहीं, उस शब्द के योग में। ठीक है, उस विभक्ति का उस शब्द का प्रयोग है तो हमें उस शब्द के योग में विभक्ति का प्रयोग किसी कारक में करना है। तो जो सूत्र द्वारा नियम बताया गया है कि इस शब्द के योग में यह विभक्ति, इस शब्द के योग में यह विभक्ति, वही विभक्ति करना है। यह है उपपद विभक्ति। अच्छा, अब कारक विभक्ति को भी समझ लें कि कारक विभक्ति क्या है। देखिए, सबसे पहले तो कारक होता है। ठीक है, कारक का तात्पर्य है कि हम अर्थानुसार किसी शब्द में सातों विभक्तियों में से कोई ना कोई विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो विभक्ति का विधान दो प्रकार से हम लोग जान रहे हैं। एक प्रकार से और भी है, कर्म प्रवचनीय प्रकार, जो मैं बताया नहीं बताया, आप लोग को बताया हूँ। तो एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति, ये दो प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें कारक विभक्ति में क्या होता है कि बताया जाता है कि इस अर्थ के साथ में या इस स्थिति में इस शब्द की यह संज्ञा की जाएगी। तो संज्ञा जो है कि 6 है, कारक की संज्ञा 6 है, कारक 6 हैं तो संज्ञा भी 6 होती है। तो बताया जाता है कि इसकी संज्ञा कर्ता कर दी जाएगी, इसकी संज्ञा कर्म कर दी जाएगी, इसकी संज्ञा करण कर दी जाएगी। तो वहां पर शब्दों की संज्ञा की जाती है। कारक विभक्ति में सबसे पहले क्या किया जाता है, शब्दों की एक संज्ञा की जाती है, शब्दों का एक नाम दिया जाता है कि इसका यह नाम हो गया, इसका एक नाम हो गया। जैसे एक उदाहरण देकर मैं बता रहा हूं, एक सूत्र है, कर्तुः ईप्सितम कर्म। कर्ता कोई कार्य करता है, कर्ता कोई क्रिया किया। तो कर्ता, जैसे मान ले राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो राम है कर्ता और पुस्तक है पढ़ना है क्रिया। ठीक है, ये राम जो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, इस क्रिया से उनको क्या इप्सित है, तो पुस्तक पढ़ना उनको इप्सित है। इप्सित मतलब कि सबसे विशिष्ट चाहत। वह पढ़ने की क्रिया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहत है कि उस पुस्तक को वो पढ़ें। ठीक है, भले प्रयोजन कुछ और हो, ज्ञान प्राप्ति हो या उस विषय वस्तु का विद्वान बनना हो, लेकिन उस क्रिया के द्वारा चाहत क्या है, पुस्तक को पढ़ना। पुस्तक, ठीक है, पढ़ना क्रिया का सबसे इप्सित,
संबंध है यहाँ पर किससे बन रहा है? बन रहा है पुस्तक से। तो पुस्तक ईप्सिततम हुआ, कर्ता क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा उसी को चाह रहा है, उसको चाह रहा है, इसलिए उसको ईप्सिततम कहा जाएगा। और सूत्र के द्वारा क्या कहा गया कि कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता जिसको खूब चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो हम वहां पर उसकी कर्म संज्ञा कर दिए, और कर्म संज्ञा करने के बाद एक नियम है कि कर्मणि द्वितीया, कर्म में जिसकी कर्म संज्ञा कर दी जाती है उसकी उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक, ये नियम है। तो पहले कर्म संज्ञा करते हैं और उसके बाद विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरह कारक का क्षेत्र बहुत ज्यादा है। पहले कारक की संज्ञा करना और उसके बाद उसमें विभक्ति का निर्धारित करना। लेकिन उपपद विभक्ति में क्या है कि कोई यह नहीं कहा जाएगा कि कर्ता को ईप्सित हो कि अनिप्सित हो, कि कर्ता के लिए वो साधन बने, कि कर्ता के लिए वो संप्रदान हो, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। उसमें बहुत इजी है कि यह शब्द और इस शब्द के योग में यह विभक्ति, यह शब्द और इस शब्द के योग में, अर्थात यह शब्द रहेगा तो वहां पर यही विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। हम लोग देखे थे, द्वितीया में देखे थे अभितः परिता समयानिक्सा प्रतियोगे, फिर देखे थे अंतरांतरेण युक्ते देखे थे, उसके बाद देखे थे उपसर्वतसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। 3 जगह देखे थे जहां पर इन शब्दों के लिए 6 6 12 2 14 शायद शब्द थे, 14 शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाना है। ठीक है, उसी प्रसंग में मैं आपको कर्म प्रवचनीय बता दिया था, लेकिन कर्म प्रवचनीय कुछ शब्दों की संज्ञा है और उस शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्म प्रवचनीय आपको नहीं पढ़ना है, केवल उपपद ही पढ़ना है, तो कर्म प्रवचनीय को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उपपद द्वितीय विभक्ति के साथ में, द्वितीय विभक्ति के लिए जो 3 प्रसंग बताए थे उस प्रसंग को आप अवश्य याद रखेंगे। आगे मैं कारक विभक्ति का अंतर बता दिया और उपपद विभक्ति में दोनों में क्या अंतर है बता दिया। अब हम लोगों को समझना है कि तृतीया विभक्ति किस किस शब्द के योग में किया जाना है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किस किस शब्द के योग में की जानी है, ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर भी कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति है। कारक विभक्ति का तात्पर्य क्या है कि पहले एक कारक है जिसका नाम है करण, तो कुछ शब्दों की संज्ञा की जाएगी करण संज्ञा, ठीक है, और करण संज्ञा जिसमें की जाती है तो कर्तृकरण तृतीया सूत्र से उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। तो कारक विभक्ति समझने के लिए पहले समझना होगा कि करण संज्ञा किस किस की होती है, उसके बाद हम उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। लेकिन आपको कारक विभक्ति तो समझना नहीं है, आपको क्या समझना है कि वह शब्द याद कर लेना है कि जिसके रहने से तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो वह शब्द आप याद करेंगे। आइए उस शब्द के पास में चलते हैं जो तृतीय विभक्ति के प्रयोग का मानक है कि इसके अर्थ में यही विभक्ति होनी है। देखिए तृतीय विभक्ति यहाँ पर पूरा सब कुछ कारक विभक्ति उपपद विभक्ति सब एक साथ लिखा हुआ है। आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा पढ़े, किस तरह से नोट्स बनाए, ये भी मैसेज आया था कि सर कैसे नोट्स बनाए। देखिए आप पहले कारक विभक्ति उपपद विभक्तियों को समझिए। जैसे द्वितीय में 3 मैं बता दिए उसको मार्क कर लीजिए, ऐसे ही तृतीया में 1 2 बताऊंगा उसको मार्क कर लेंगे, और अंतिम में एक मैं खुद ही सारणी बना दूंगा कि इस शब्द के योग में यह विभक्ति का प्रयोग होना है, तो आसानी से याद कर लेंगे। और ऐसे भी इसमें आपको दिखाई दे ही रहा है, नोट्स बना सकते हैं जिसको मैं बताऊं। जैसे अब ये सब सारे सूत्रों के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, तो आपको याद करने की जरूरत इसमें नहीं है। चलिए इसको देखा जाए। सहयुक्ते अप्रधाने, यह आप जरूर याद रखेंगे, सहयुक्ते अप्रधाने। सह एक शब्द है, सह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है साथ, और सह शब्द के योग होने पर, सह शब्द का प्रयोग हो जाए तो जो अप्रधान हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए कैसे, कोई कार्य होगा तो एक क्रिया भी होगी उसमें, तो क्रिया करने वाला जो होगा वह मुख्य होगा, उसको हम लोग प्रधान बोलते हैं। ये अपना मुखिया जी प्रधान जी वाला प्रधान नहीं, प्रधान मतलब कि उस क्रिया में वही मुख्य है। ठीक, तो कोई क्रिया हो, कोई वाक्य है, उस वाक्य में एक क्रिया है, उस क्रिया को करने वाला प्रधान है, और
उस क्रिया को करने वाला जो प्रधान है उसके साथ में जो जुड़ा हुआ है वो क्या होगा? अप्रधान। ठीक है, वो अप्रधान होगा। तो कोई वाक्य में सह शब्द का प्रयोग करना हो या उसका अर्थ निकलता हो और उसमें अप्रधान किसी का प्रयोग किया गया हो, अप्रधान मतलब कि उस वाक्य का वह मुख्य कर्ता न हो, बस वो कहीं से आ गया हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर देना है। जैसे पुत्रेण सहागतः पिता, पुत्रेण सहागतः पिता। देखिए सह लिखा है, आगतः लिखा है, पिता लिखा है, पुत्रेण लिखा है। ठीक है, तो पिता पुत्र के साथ आए, पिता पुत्र के साथ में आए, तो पिता आए ये प्रधान वाक्य हुआ, ये मुख्य वाक्य हुआ। और पुत्र के साथ आए हैं तो आने में पुत्र भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अर्थ में जहां पर साथ अर्थ निकले उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो सह का योग, सह शब्द का यहाँ पर प्रयोग होने के चलते जो वाक्य में प्रधान नहीं है, अप्रधान है, जो मुख्य नहीं है, जैसे पिता का आना, पिता तो मुख्य है लेकिन पुत्र मुख्य नहीं, वो साथ में बस चला आया। जैसे आपके पिताजी को कहीं बुलाया जाए तो पिताजी गए वहां पे, आप भी साथ में चले गए, तो पिताजी की प्रधानता रहेगी कि आपकी प्रधानता रहेगी? पिताजी की प्रधानता रहेगी, भाई पिता आए हुए हैं। ठीक है, तो पुत्र के साथ में गया है तो जो अप्रधान है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। सह का अर्थ होता है साथ, यदि सह शब्द का प्रयोग है तो भी हम अप्रधान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। यदि सह शब्द का वहां पर कोई उल्लेख नहीं है फिर भी ऐसा अर्थ निकल रहा है कि कोई साथ में आया है, कोई साथ में आया है, तो जो अप्रधान हो उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब ये तृतीया में आपको इतना ही देखना था, तृतीया में एक सूत्र बस, तृतीय विभक्ति में एक सूत्र याद रखेंगे, सहयुक्त अप्रधान है। चलिए कहीं से कुछ छूट न जाए इसके लिए मैं एक और आपको कर देता हूं सूत्र। ये दिवह कर्म च, दिव धातु है, ठीक है, दिव धातु, दिव धातु का रूप बनता है दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती, इस प्रकार से। जब दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती इस प्रकार से कोई प्रयोग किया गया हो तो जो कर्म रहता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ कर्म वाली बात आ गई, कर्ण वाली बात आ गई, तो आपको यह प्रश्न नहीं पूछेगा। तृतीया के लिए आप बहुत ही ज्यादा ये बस याद रखिए, ठीक है। ये क्या कहा गया? सहयुक्त अप्रधान है, सहयुक्त अप्रधान है, इतना सह शब्द का योग रहेगा तो अप्रधान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है बस। ये था तृतीया विभक्ति का प्रयोग। आगे है चतुर्थी। अब चतुर्थी जैसे द्वितीया में कुछ ज्यादा प्रसंग थे तो ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति में कुछ शब्दों की संख्या ज्यादा है, बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों को योग में चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। ठीक, संप्रदान संज्ञा नहीं करेंगे, डायरेक्ट चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ऐसे सूत्र के पास हम लोग चलते हैं। इधर सब संप्रदान संज्ञा है, हम लोगों को ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक, चलिए ये सब थोड़ा सा देख लीजिए। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। रुचि, रुचि का तात्पर्य होता है अच्छा लगना, जो रोचता हो, होता ना कि हमको ये चीज रुच रहा है, हमको ये चीज अच्छा लग रहा है, जो मनेपसित हो, मन को अच्छा लगे। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुच्यर्थक शब्दों का धातु का प्रयोग हो, ऐसा कोई क्रिया उल्लेख, ऐसी कोई क्रिया उल्लेख की गई हो जहां से पता चले कि कोई चीज किसी को अच्छा लग रहा है। जो चीज अच्छा लगे और जिसको अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो देखिए हरि है भगवान विष्णु, उनको भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति अच्छी लगती है तो रोचते प्रयोग है। रोचते का अर्थ होता है अच्छा लगना, ठीक है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, रोचते प्रयोग है। और किसको अच्छी लग रही है? तो हरि को, तो हरि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रियमाण का तात्पर्य होता है कि जिसको प्रिय हो, जिसको प्रिय लगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। लाघ, अंग, स्था, सप, दीप्यमान, इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है। ऐसे तो ये भी सब संप्रदान से चतुर्थी का प्रयोग है, नहीं ये भी चतुर्थी का डायरेक्ट, क्योंकि शब्दों से है ना इन धातुओं के। तो श्लाघ धातु से श्लाघते रूप बनता है, अंग से हनुते, हा से तिष्ठते, सप से सपते, इस प्रकार के रूप बनेंगे।
तो इन धातुओं का देखिए चार धातु यहाँ पर बताया गया। चार धातु के लिए चार रूप भी बताए, चार धातु के चार रूप बता दिए गए। तो जिसको बताया जाए ऐसे धातु का प्रयोग किया जाए और ऐसे धातु से जिसका बोध कराया जाए, जिसको इंडिकेट करके, जिसको इंगित करके, जिसका उद्देश्य करके इस प्रकार की क्रिया प्रयोग की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए श्लाघ हंग स्था सप, इसका अर्थ देख लीजिए। श्लाघ मतलब प्रशंसा करना, स्तुते मतलब कि छिपाना, हाँ छिपना छिपाना, तिष्ठते बैठना, किसी के लिए समय देना, सपते किसी के लिए शपथ या कसम, ठीक है, वादा, इस प्रकार से इस अर्थ में है। तो गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी काम पीड़ा से कृष्ण की प्रशंसा करती है, कृष्ण को छिपाती है, कृष्ण के लिए बैठती है, कृष्ण के लिए कसम खा रही हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया उल्लेख की गई है श्लाघ, यह इससे किसको बोधित किया जा रहा है, किसकी प्रशंसा कर रही है, तो कृष्ण के लिए प्रशंसा कर रही है। किसको छिपा रही है, तो कृष्ण को छिपा रही है। तो जो बोध हो रहा, जिसका बोध हो रहा हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब आप धीरे धीरे कुछ समझ रहे होंगे कि उपपद का तात्पर्य है कि ऐसा कोई पद जिसके रहने से उसके समीप वाले शब्द में या जिसको सूत्र के द्वारा बताया जाए उस शब्द में उसी विभक्ति का प्रयोग होगा और किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए क्या है, कृष्ण को वो प्रशंसा कर रही है, कृष्ण की प्रशंसा कर रही है, कृष्ण के लिए बैठ रही है, कृष्ण को बैठ रही है। तो धातु के योग में कर्म है कृष्ण, तो उसमें क्या किया जा सकता था, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता था। लेकिन बता दिया गया कि नहीं नहीं, श्लाघ का प्रयोग हो, हुनु का प्रयोग हो, स्था का प्रयोग, स्था से तिष्ठ बनता है, का प्रयोग हो, सबका प्रयोग हो, तो चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करना है, अन्य किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे ही धारे उत्तमर्ण, धारी धातु, धारी धातु से धारयति इस प्रकार से रूप बनता है। तो धारी धातु यहाँ पर लिखा है कि इस धातु का प्रयोग हो और जो उत्तमर्ण हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना है। अब आपको उत्तमर्ण अधमर्ण ये नहीं समझ में आएगा, चलिए मैं आपको उत्तमर्ण अधमर्ण बताता हूँ। देखिए कोई नाम है किसी का शिवम और किसी का नाम है मान लीजिए विकास। शिवम ने विकास को 100 रुपये का कर्जा दे दिया, ठीक, शिवम ने दिया है विकास को, तो विकास हो गए अधमर्ण, अधम और ऋण मिलाकर के अधमर्ण बना हुआ है। उसका अर्थ होता है कि जो ऋण लेने में अधम हो, अधम का अर्थ होता है नीचे। तो बताइए जो ऋण लेता है वो नीचे होता है कि जो ऋण देता है वो नीचे होता है, जो ऋण लेता है वो नीचे होता है। तो अधमर्ण ऋण लेने वाला होता है और उत्तमर्ण, उत्तम और ऋण, जो ऋण देने में उत्तम है, अच्छा है, उसके पास पैसा है भाई, दिया है तो उत्तम है, तो उसको उत्तमर्ण कहा जाएगा। धारी धातु का प्रयोग हो, ठीक है, धारी धातु का प्रयोग का तात्पर्य है कि इसके रूप वहां पर प्रयोग किए गए हों, धारयति प्रयोग किया गया, यहाँ पर देख रहे हैं धारयति, और इसके प्रयोग होने पर जो उत्तमर्ण हो अर्थात जो ऋण देने वाला हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर देखिए भक्त के लिए हरि, भक्त के लिए हरि मोक्ष को धारण करते हैं। तो भक्त का जो पुण्य प्रताप है उससे हरि क्या हो गए हैं, कर्ज में हो गए हैं कि नहीं भाई बहुत पुण्य प्रताप किया है, वह जब मर करके आएगा तो उसको मुझे मोक्ष देना ही देना है, क्योंकि वह कर्जा चढ़ा दिया है। भगवान की आराधना करके, भक्ति करके कोई भक्त उन पर कर्जा चढ़ा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्जा कौन चढ़ाया है, कर्जा कौन दिया, भक्त दिया है। किसको कर्जा दिया है, हरि को दिया है। तो हरि हो गए अधमर्ण और उत्तमर्ण कौन हुआ, भक्त हुआ, क्योंकि भक्त का कर्जा धारण कर रहे हैं हरि। तो उत्तमर्ण में धारी धातु का प्रयोग से धारयति रूप बना, और कर्ज देने वाला कौन है, भक्त। भक्त किस चीज का कर्जा दिया है, अरे वो पुण्य प्रताप कर लिया है तो मोक्ष का कर्जा दिया है, उसे मोक्ष भगवान को देना ही देना है। तो यह आप देख रहे हैं कि धारी धातु का प्रयोग हो और जो कर्ज देने वाला हो, ठीक है, कर्ज लेने वाला नहीं, जो कर्ज देने वाला हो, अर्थात कहा जाए कि जिसके ऊपर ऋण न हो, जिसने ऋण दिया हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हम लोग किसी पद को देखकर कर रहे थे, तो वहां पर तो केवल एक ही सूत्र सहयुक्त अप्रधान है, स शब्द का प्रयोग हो
और वाक्य में जो अप्रधान हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन चतुर्थी विभक्ति में अभी तक हम लोग 3 सूत्र देख लिए। एक था कि रुच्यर्थक धातु का प्रयोग हो और जिसको कोई चीज़ रुचता हो, जिसको कोई चीज़ अच्छा लगता हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करिए। ठीक है। अगला प्रसंग है कि श्लाघ धातु का प्रयोग हो, हनु धातु का प्रयोग हो। हनु से हंग जो है ना, हंग हंग से हनुते बना है, हंग धातु का प्रयोग हो, स्था धातु का प्रयोग हो, सप धातु का प्रयोग हो। और इन धातुओं का प्रयोग करके जिसको बताया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो जैसे कृष्ण के लिए इंगित किया जा रहा था तो कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता था। और अब यहाँ पर धारे उत्तमर्ण में हम लोगों ने क्या देखा कि जो उत्तमर्ण हो, जो किसी चीज को धारण करता हो, कोई कर्ज देने वाला हो, ठीक है, उत्तमर्ण हो, और एक कर्ज लेने वाला होता है, तो धारी धातु का प्रयोग सबसे पहले होना चाहिए। धारी धातु का प्रयोग तो हो गया धारण करना, लेकिन उसमें जो देने वाला हो, जो उत्तमर्ण हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यह चतुर्थी विभक्ति का तीसरा सूत्र है जो बताता है कि इस शब्द के योग में आपको यह विभक्ति लगाना है। आगे ऐसे ही इसमें तृतीय चतुर्थी विभक्ति में अनेकों है, सबको देखना है। स्पृह इप्सितः, स्पृह धातु का प्रयोग हो, स्पृह धातु का प्रयोग हो, और इप्सित, जो चीज इप्सित हो, इप्सित मतलब चाहत, जिसकी चाहत की जाए, स्पृह धातु का प्रयोग हो और जिसकी चाहत की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, वह पुष्प की इच्छा करता है। तो जो इच्छा कर रहा है फूल का, वहां पर इस प्रसंग में किसकी इच्छा की जा रही है? तो फूल की इच्छा की जा रही है। तो स्पृह धातु का रूप बना स्पृहयति, और स्पृह धातु के प्रयोग होने के चलते पुष्प में कौन सी विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया? चतुर्थी विभक्ति का। अब बहुत सारे फूल है इसलिए पुष्पेभ्यः किया गया, एक फूल रहता तो पुष्पाय होता। इतना बस समझिए, आगे चलिए। कुछ विशिष्ट बातें भी लिखी हुई है, लेकिन वो नेट और अन्य परीक्षा के दृष्टिकोण से समझना है, आपको नहीं समझना है। फिर क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, इन सभी धातुओं का प्रयोग हो या इन धातुओं के अर्थ वाले किसी अन्य धातु का प्रयोग हो। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, चार तो यहाँ पर बता दिया गया, और बताया क्या कि इसके अर्थ वाले अन्य भी कोई धातु हैं तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा, वाक्य में इन धातुओं का प्रयोग होगा जब, तो क्रोध झलकेगा, और क्रोध झलकेगा तो एक क्रोध करने वाला होगा, और एक के प्रति क्रोध किया जाएगा। जैसे आप लोग हमारे प्रति क्रोध कर रहे होंगे जब कक्षा नहीं ले रहे थे, तो कोई क्रोध करने वाला होगा, तो जिसके प्रति क्रोध किया जाएगा ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हरये क्रुध्यति, वो हरि के लिए क्रोधित हो रहा है, बहुत ज्यादा तपस्या कर रहा है कि भगवान हमको सब कुछ दे दें, और हरि समय लगा रहे हैं देने में, तो हरि के लिए वो क्रोध कर रहा है। हरि के लिए कोई दुश्मन है जो उनसे द्रोह कर रहा है, उनका अपकार कर रहा है, उनका कुछ बिगाड़ने में लगा हुआ है। कोई हरि के लिए ईर्ष्या कर रहा है, कोई हरि के लिए असूया जलन कर रहा है। असूया का तात्पर्य होता है गुणों में दोष ढूंढ, अच्छा व्यक्ति में भी कमी निकालना, ये होता है असूया। ठीक है। ईर्ष्या तो जलन अर्थ में है ही, जिसका अर्थ होता है क्षमा नहीं करना, किसी चीज का सहन न कर पाना। तो आप ये समझिए कि ये चार धातु क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, ये चार धातु का प्रयोग हो वाक्य में, और इन धातु का प्रयोग करने पर क्रोध झलकता है, वाक्य में क्रोध पता चलेगा। ठीक है। और जिसके प्रति क्रोध किया जाए ना, उसमें चतुर्थी। तो हरि के प्रति कोई क्रोधित हो रहा है तो हरि में चतुर्थी, जो क्रोधित हो रहा है उसमें चतुर्थी नहीं, जिसके प्रति क्रोधित हुआ जा रहा है उसमें चतुर्थी। अब ये तो हम लोगों को नहीं देखना है। राधिक क्षयोर ऐसे भी प्रश्न है, चलिए ये देख लेते हैं। चतुर्थी में भी काफी है। राधिक क्षयोर, राध्य, ठीक है, राध लिखा हुआ है, राधि ह्रस्व ई है, राधि धातु का प्रयोग हो या इच्छ धातु का प्रयोग हो, इच्छ, इन दो धातु का प्रयोग हो, और विप्रश्न मतलब होता है विचार विमर्श करना। राध धातु का प्रयोग हो और इच्छ धातु का प्रयोग हो, और वाक्य में
जिसके प्रति, जिसके लिए विचार किया जा रहा हो, जिसके लिए कुछ सोचा विचारा जा रहा हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति। जैसे कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय इच्छते। यहाँ इच्छते राध्यति का अर्थ है कृष्ण के बारे में कुछ शुभ और अशुभ का विचार चल रहा है। पंडित जी से पूछा गया होगा, गर्ग ऋषि जो थे उनसे पूछा गया होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, उनके बारे में देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बताया, जिसके बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है, उसके उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ये तो आपसे नहीं पूछेगा, कर्ता और कर्म का जहाँ उल्लेख है तो पूछेगा। अनुप्रतिगृणाश्च पूर्व से कर्ता का ही है, तो ये भी नहीं पूछेगा। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, संप्रदान की बात है तो कारक विभक्ति का कोई प्रश्न नहीं आएगा। और ये पूछेगा तादर्थे चतुर्थी वाच्य, ये वार्तिक है, इसका अर्थ होता है, तादर्थ मतलब होता है उसके लिए, तादर्थ मतलब उसके लिए, जहां पर उसके लिए अर्थ निकले उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाना है। जैसे मुक्ति के लिए हरि को भजता है, तो अब बताइए मुक्ति के लिए, यहाँ पर अर्थ निकल रहा है ना के लिए, मुक्ति के लिए हरि को भजता है तो तादर्थ। जैसे अध्ययन के लिए काशी में निवास करता है तो अध्ययनाय ऐसा कहा जाएगा, ठीक। और कोई भ्रमण के लिए अस्सी घाट पे जा रहा है, गोदवलिया जा रहा है, कोई घूमने जा रहा है, देहरादून जा रहा है, तो ये सब क्या होगा, भ्रमणाय, भ्रमण के लिए। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य, जिस शब्द से पता चले कि इसके लिए ये कार्य किया जा रहा है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। लिपि संपद्यमाने च, ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन चलिए आपको बता देता हूँ। क्लिपि, ठीक है, क्लिपि धातु से कल्पते इस प्रकार का रूप बनता है, तो क्लिपि धातु का प्रयोग किया गया हो और जो चीज संपाद्यमान हो, संपाद्यमान का तात्पर्य है कि जिसकी उत्पत्ति हो रही हो, जो चीज संपादित हो रहा हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जैसे क्लिपि धातु का प्रयोग से कल्पते रूप यहाँ पर बना, ठीक। अब इसका प्रयोग तो हो गया, लेकिन देखिए संपादित क्या हो रहा है, क्या निष्पन्न क्या हो रहा है, भक्ति ज्ञानाय कल्पते, भक्ति जो है कि ज्ञान के लिए कल्पित है, भक्ति करने से ज्ञान मिलता है। संपाद्य क्या हो रहा है यहाँ पर, संपाद्यमान क्या है, ज्ञान, तो ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। उत्पाते न ज्ञापिते च, ये भी नहीं होगा। हित योगे च, हाँ, हित के योग में, चलिए ये भी बता देता हूँ, छोड़ना ठीक नहीं है। उत्पाते न ज्ञापिते च, उत्पात, उत्पात जानते हैं, प्रकृति में कुछ उत्पात होता है, जो कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक। तो उत्पात कुछ हो, आकाश में भी आंधी इत्यादि चलने लगे तो उत्पात माना जाएगा। तो उत्पात के द्वारा कुछ ज्ञापित हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे काली काली बिजली चमके, काली काली बिजली जब चमके, कपिला विद्युत का तात्पर्य है काली बिजली का चमकना, तो ये उत्पात हुआ कि नहीं हुआ, उत्पात हुआ। तो इससे क्या पता चल रहा है, काली बिजली के चमकने से आंधी का पता चलता है कि बहुत ही तेज आंधी पानी आने वाला है। तो ज्ञापित ये हो रहा है और उत्पात का वर्णन है, उत्पात के वर्णन के चलते जो ज्ञापित है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यह हो गया वाताय, चतुर्थी विभक्ति। हित के योग में, हित शब्द जहाँ भी प्रयोग हो, हित का तात्पर्य यहाँ हितैषी और हितकारिणी अर्थ का हित है। एक रिलेशन में भी हित लोग होते हैं, वो वाला हित नहीं। हित योगे च, हित शब्द का प्रयोग हो तो जिसके साथ में योग बने, हित का योग जिसके साथ बने उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हित, छात्राय हितम, छात्र के लिए हित, भला शिक्षकाय हित, शिक्षक के लिए हित। इस प्रकार से देखिए कि हित के योग में चतुर्थी विभक्ति, उत्पात वाले शब्द जो हो उससे जो पता चलता है उसमें चतुर्थी विभक्ति, क्लिप धातु का प्रयोग हो और जो चीज संपादित हो रहा हो उसमें चतुर्थी विभक्ति, तदर्थ का तात्पर्य है उसके लिए, किसी शब्द से अर्थ निकले उसके लिए कोई कार्य किया जाए, तो जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो इस प्रकार से आप समझेंगे। और आइए आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए, कुछ विशिष्ट प्रकरण
जो आप लोगों को समझना है, ये तो कर्मणि वाला समझना नहीं है, तो अर्थात आपको पूछेगा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। नमः शब्द के योग में, स्वस्ति शब्द के योग में बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये शायद इससे प्रश्न पूछेगा, ऊपर जो बताया उससे ना पूछे, शायद ऐसा हो सकता है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। नमः शब्द का प्रयोग हो जाए, स्वस्ति शब्द का प्रयोग हो जाए, स्वाहा शब्द का प्रयोग हो जाए, स्वधा शब्द का प्रयोग हो जाए, अलम शब्द का प्रयोग हो जाए, वसठ शब्द का प्रयोग हो जाए, तो 1 2 3 4 5 6 इनके प्रयोग में इनके प्रयोग में इन इनके साथ में जिसका योग बने उसमें चतुर्थी विभक्ति। हरये नमः, देखिए इनका योग हरि के साथ बन रहा है तो हरि में चतुर्थी विभक्ति। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा के में चतुर्थी विभक्ति। अग्नये स्वाहा, अग्नि में चतुर्थी विभक्ति। पितृभ्य स्वधा, पितृ में भी चतुर्थी विभक्ति। अलम शब्द लिखा है कि अलम यहाँ लिखा था ना, अलम इति पर्याप्त्यार्थ ग्रहणम। इसका अर्थ होता है कि अलम शब्द का अर्थ होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त होता है ना कि जितना चाहिए उतना। तो अलम शब्द यह पर्याप्त अर्थ वाले को भी ग्रहण कराता है। तो जो जो शब्द अलम इस अर्थ में है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति। जैसे दैत्य के लिए हरि अकेले ही पर्याप्त है, दैत्य के लिए हरि पर्याप्त है, उसको बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है। ऐसे ही दैत्य के लिए हरि प्रभु है, मतलब कि वह भी समर्थ हैं, स्वामी हैं, काम कर सकते हैं। समर्थ मतलब शक्तिवान, शक्त मतलब भी शक्तिवान, प्रभु मतलब यहाँ भी वही है, सामर्थ्यवान ही है। तो अलम शब्द या अलम के अर्थ वाला, अलम का अर्थ क्या है? पर्याप्त। इसके अर्थ वाला अन्य भी शब्द जैसे प्रभु, समर्थ, शक्त, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अलम के योग में तो करना ही करना है, लेकिन अलम शब्द का अर्थ वाला जो अन्य शब्द है उसमें भी करना है। ये आप लोग देख लिए और इतना ही है, ठीक है। एक ये भी देख लीजिए, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ, चतुर्थौ, ठीक है, चतुर्थौ चेष्टायाम अनध्वनि। जाने का कर्म वहां पर उल्लेख हो, कर्म का प्रकरण आ गया, कारक कर्म तो नहीं पूछेगा, स्टार्ट हो गया तो देखिए जाने का काम वहां पर होता हो, ठीक है। ग्रामम ग्रामाय गच्छति, तो कर्म में जहां पर जाया जाए उसमें द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक। गांव को या गांव के लिए जाता है, तो जाने का पहले तो यहाँ पर प्रयोग है कि नहीं है, गत्यर्थ। इसका कर्म क्या है, कहाँ जा रहा है, तो गांव को जा रहा है, तो गांव को जा रहा है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसका कहना है कि चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रसंग को भी याद रखेंगे। ये वाला प्रसंग आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाना है, एकदम नहीं पूछा जाना है, मैं तो कुछ ज़्यादा ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इजी इजी जो है वो अवश्य ध्यान रखेंगे, कठिन की तरफ बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं होंगे। तो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ, उसे क्या हुआ कि गांव को या गांव के लिए वह जाएगा। तो आज हम लोग तृतीया विभक्ति में एक सूत्र और चतुर्थी विभक्ति में कुछ ज़्यादा ही सूत्र देखे जो बताता है कि इस शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब मैं मानता हूँ कि शब्द के योग में उपपद, शब्द के योग में कोई विभक्ति का विधान किया जाए तो वह उपपद विभक्ति, यह आप समझ गए होंगे। और कारक पहले संज्ञा की जाए उसके बाद उसमें विभक्ति का प्रयोग हो, वह कारक विभक्ति कहलाता है, जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में